रोज़ की तरह लेकिन ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ भागवत कथा के प्रसंग में दोस्तों आज के प्रसंग का रहस्य है अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का यानी शंका करना और अर्जुन द्वारिका से लौटते हैं। इसी के साथ कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना। तो इससे पहले विदुर जी के उद्देश्य से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना क्यों प्रासंगिक था, तो विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि यानी मैत्रेय जो थे से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए और उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई। तो इसी के परिणाम तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान कृष्ण मुझे अपने दोनों चाचाओं और माता गांधारी का पता नहीं लग रहा है। मैं यहाँ से कहीं वे यहाँ से कहीं चले गए। तब भगवान के परम भक्त महर्षि नारद जो थे ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। बिना ईश्वर की कृपा के एक पत्ता तक नहीं होता। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही एक को दूसरे से विलग करता है और वही उन्हें अलग भी करता है। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना बिछुड़ना। और इसीलिए धर्मराज इस अज्ञानजन्य मन की विफलता को छोड़ दो। हिमालय के दक्षिण भाग में ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी और विदुर के साथ गए हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, यानी वह जो माया मोह के लोभ मोह शोभ की आसक्तियों से विराजित थे, अब वह पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गए हैं। वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास कर रहे हैं हिमालय के दक्षिण भाग में। तो धर्मराज आज से 5वें दिन अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जल कर भस्म हो जाएगा। साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी और विदुर जी वहाँ से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे, यानी तीर्थ यात्रा के लिए चले जाएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी के उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को हमेशा के लिए त्याग दिया। तो आज के प्रसंग की अगर बात करते हैं दोस्तों, अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन द्वारिका से लौटने का प्रसंग क्या है। इस संबंध में सूत जी कहते हैं कि बंधुजनों और श्री कृष्ण भगवान की खबर लेने के गए हुए अर्जुन को
7 महीने बीत गए। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कौरव और पांडवों के बीच, सगे संबंधियों के बीच में धर्म और अधर्म की, न्याय और अन्याय की पराकाष्ठा को सर्वोपरि बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्तंभ के रूप में, संबल के रूप में पांडवों का साथ देकर के किस प्रकार न्याय की पराकाष्ठा को सर्वोपरि बनाया। तो श्री कृष्ण की खबर लेने के लिए अर्जुन जब गए हुए थे तो उनको 7 महीने बीत गए। इधर युधिष्ठिर को भयंकर प्राकृतिक उत्पात दिखने लगा। वे भीम से कहते हैं कि मेरे बाएं अंग फड़क रहे हैं। बाएं अंग फड़कना, पुरुष का बायां अंग फड़कना अपशकुन माना जाता है हमारे शास्त्रों के हिसाब से। और मेरा हृदय कांप रहा है और गीदड़ी कुत्ते से बाएं अंग फड़क रहे हैं। मेरा हृदय कांप रहा है। गीदड़ी कुत्ते से रही है। उल्लू बोल रहे हैं और बादल गरज रहे हैं। ये जो है अपशकुन के मानक माने गए हैं। और धरती, पहाड़ जो है वो कांप रहे। युधिष्ठिर चिंतित है कि ये प्राकृतिक उत्पात क्या अनिष्ट कराएंगे। दैहिक भौतिक ताप जो है उन्होंने अपना प्रचंड रूप लिया है। सभी क्रांतिहीन आंखों में आंसू भरे हुए। तभी भगवान श्री कृष्ण क्रांतिहीन आंखों में आंसू भरे हुए अर्जुन उन्हें प्रणाम करते हैं। युधिष्ठिर वन से द्वारिका का संपूर्ण हाल पूछते हैं। वन में अर्जुन, बताओ द्वारिका में हमारे जो स्वजन हैं, अपने सगे संबंधी हैं, भगवान श्री कृष्ण, वसुदेव, उग्रसेन, सब कुशल से तो हैं। ये अपशकुन देख करके सब परेशान हो गए। तुम इतने तेजहीन क्यों हो और किसी से तिरस्कार तो नहीं हुआ तुम्हारा, यानी किसी ने तुम्हारा तिरस्कार तो नहीं किया, अपमान तो नहीं किया। क्या विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदनीय काम तो तुमने नहीं किया जो तुम्हारे योग्य न हो। अपने परम प्रियतम परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए। इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई भी कारण नहीं जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो रही है। तो भगवान कृष्ण से विरत होना, व्यास जी ने जो भागवत में वर्णन किया है, तो कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना। पांडवों ने परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग खुद ही सिधार गए, चले गए। इस संबंध में सूत जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के आँखों से ओझल हो जाने के कारण अर्जुन बड़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा से परवश हो गए थे।
उनकी दूसरे के बस में हो गए थे। उनकी यानी जो याद पर याद आ रही थी उनको, बड़े कष्ट में उन्होंने अपने शोक का वेग रोका और हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रूधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। क्या कहा? अर्जुन बोले कि महाराज मेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। अर्जुन कहते हैं, और मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया। धनुष पर बाण चढ़ाकर मछली का भेद किया, यानी मछली को और द्रौपदी को प्राप्त किया। महर्षि दुर्वासा ने हमें तदन दुस्तर संकट में, बड़ी कठोर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में जो बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। तो उनके प्रताप से ही, उनके शौर्य से ही मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया। महर्षि दुर्वासा के बारे में उन्होंने कहा और उन्होंने मुझे अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया। तो ये जो है रहस्यमय बातों का बखान करते हैं। तब उन्होंने कहा कि महाराज, यह सब जिसकी कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने आज मुझे ठग लिया। क्योंकि भगवान ने अनेक लीलाओं को करने के पश्चात अर्जुन को अपने पूर्ण आगोश में लिया। तो द्रोणाचार्य, भीम, कर्ण, शल्य, जयद्रथ आदि वीरों ने मुझ पर कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु उनके जो अस्त्र उन्होंने चलाए मुझे छू तक नहीं सके, यानी उनका मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। यह श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्रछाया में रहने का ही प्रभाव। तभी वह कहते हैं कि महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। अब मेरा जीवन का क्या सार रहेगा। भगवान की पत्नियाँ को द्वारिका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपियों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा भी नहीं कर सका। तो श्री कृष्ण के बिना सब कुछ एक क्षण में ही सार शून्य हो जाता है, यानी रहस्यहीन हो जाता है, सारहीन हो जाता है, अस्तित्वहीन हो जाता है। तो इस संबंध में जब अर्जुन इन बातों को कहते हैं तो सूत जी कहते हैं
यह दोस्तों कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारने का प्रसंग है। अपनी व्यथा को बताते हैं तो सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल यानी पवित्र और प्रशांत हो गई, जाग गई। उनकी प्रेममयी जो भूमि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अहिर्निश ध्यान यानी चरण कमलों में पूर्ण रूप से ध्यान लीन थी, तो अत्यंत बढ़ गई, यानी उनके अंतःकरण में तेज की प्राप्ति हो गई, तेज का स्वरूप जाके तो भूमि के वेग से उनके हृदय को मथ कर उसमें से सारे विकारों को बाहर, जो अर्जुन के अंतःकरण में जो विकार पैदा हुए, जो संशय पैदा हुए थे, जो बुराइयां पैदा हुई थी, वह बाहर निकल गई। तो भगवान के स्वधाम गमन, अपने आप अपने धाम को जाने और यदुवंश के संहार का वृत्तांत तो सुनकर युधिष्ठिर ने स्वर्ग में जाने का निश्चय किया। तो कुंती ने भी अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगाकर इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया, यानी जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से अपने को विरत समझ करके ब्रह्म में लीन होने के भावों के स्वरूप का सृजन उनके अंतःकरण में होने लगा। तो महाराज युधिष्ठिर ने अपने जो विनयी पौत्र परीक्षित को पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अधिष्ठित किया, उनको स्थापित किया और युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्र आभूषण आदि वहीं छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त प्रकार की माया, ममता, रोग, शोक, मद, मोह, अहंकार से पूर्ण रूप से विरक्ति पाकर समस्त बंधन काट, समस्त बंधनों से मुक्ति प्राप्त। तो भीमसेन, अर्जुन और युधिष्ठिर के छोटे भाई भी श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े और पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आया। भगवान की वास्तविक शक्ति का उनको ज्ञान हुआ। भगवान में वह धीरे धीरे भगवान के ऊपर विश्वास उत्पन्न होने लगा। उनकी बुद्धि सर्वथा निष्पाप होने लगी। किसी प्रकार का पाप, प्रायश्चित, संशय, विषाद उनके अंतःकरण में, आर्द्रता उनके अंतःकरण में नहीं रह गई। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई। तो प्राय दोस्तों उन्होंने वह गति प्राप्त की जो विषय आसक्त पुरुष को कभी प्राप्त नहीं हो सकता। जो अनेक सांसारिक माया मोह के विषय भोगों से लिप्त रहते हैं, उनको इस प्रकार की आसक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो भागवत कथा में जिस प्रकार का वर्णन किया गया है वह हमारे जीवन के लिए कितना सार्थक है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सदात्मानं। कुरुक्षेत्र के रण युद्ध में कौरव और पांडवों के बीच यानी सैन्य निरीक्षण के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से सभी माया मोह में लिप्त मानवों के जीवन को किस प्रकार से अन्याय और अधर्म पर न्याय और धर्म की विजय की पराकाष्ठा को सर्वोपरि माना। तो भगवान के प्यारे भक्त जो पांडवों के महाप्रयास की इस परम पवित्र और मंगलमयी जो भगवद कथा है को पुरुष जो भी इस पृथ्वी मंडल में इस कलयुग कलिकाल में भी इसको श्रद्धा भाव से प्रेम भाव से आसक्ति के भावों से सुनता है, मनन करता है, नाम जाप करता है और भगवान कृष्ण के लीलाओं में और मानव चेतना को जगाने के लिए भगवान कृष्ण ने भागवत कथा को कैसे परम शक्ति का मानक बना करके उनकी पात्रता, उनकी आदर्श पात्रता को वरदान के रूप में माना। तो यह निश्चित ही दोस्तों भगवान की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के एक तरफ कौरव दूसरी तरफ पांडव महाप्रयास के परिणाम स्वरूप परम पवित्र और मंगलमयी कथा का जो श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं कि परम पद भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में अपने को समर्पित कर देते हैं। कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना इसी बात का की प्रेरणा का स्रोत है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों एक ओर जहाँ अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारिका से लौटना, दूसरी ओर कृष्ण विरह व्यथित पांडवों यानी जिस प्रकार अर्जुन बहुत ही व्यथित हो गए थे का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना, इस प्रकार का प्रसंग का जो वर्णन किया है वह भगवत कथा का एक अभिन्न प्रसंग है जो हमारे जीवन में हम जैसे जैसे भगवत कथा का अध्ययन करते हैं अनेकों पात्रों की भूमिका हमारे जीवन को कितना प्रासंगिक करती है, कितना रहस्यमय बनाती है, कितना हमारे मनोबल को परिपूर्ण करती है। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे त्यागी लोगों के प्रति कितनी आसक्ति और उनके अनेक प्रकार की लीलाओं से उनके स्वरूप को जानने का प्रयास किया। तो आज के प्रेरणादायक विषय में भागवत कथा में श्री कृष्ण विरह से व्यथित परेशान पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना और अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारिका से लौटना, यह प्रसंग दोस्तों बड़ा ही अटूट है और भगवान श्री कृष्ण की लीला का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ भगवद गीता और भागवत कथा के स्वरूप में अर्जुन और श्री कृष्ण की भूमिका सर्वोपरि रही है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को हमेशा अपना सारथी बना करके अनेकों लीलाएं की और अर्जुन को की सामर्थ्य को जगाने के लिए
उनके मनोबल को जगाने के लिए कैसे कैसे भावों से उनको सही स्वरूप प्रदान किया। यह यानी भागवत कथा का सबसे रहस्यमयी प्रसंग है। तो सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ कल किसी नए प्रसंग से मिलते हैं। तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।